हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इतनी बड़ी खबर हाथ लगी है जिसको लेकर आप भी आश्चर्यजनक हो जाएंगे। तो दोस्तों, खबर है कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर व बागपत लोकसभा को लेकर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को पता है अब की बार जो 2022 में चुनाव हुए थे उसमें लोकदल पार्टी ने 8 सीटें जीती थी और उसके बाद एक चुनाव हुआ और खतौली में उपचुनाव हुआ, उसमें भी मदन भैया ने चुनाव जीता। तो कुल मिलाकर लोकदल के पास 9 सीटें थी और 9 सीटों के दम पर काफी उनकी चर्चा चल रही थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार उनको लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते वो एनडीए में चले गए और उनको जो माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से उनकी सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा वाली सीट, वो मैंने पहले भी आपको कई बार दिखाया, सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा वाली सीट थी वो मुजफ्फरनगर थी। मुजफ्फरनगर जिस सीट को लेकर अखिलेश यादव से उन्होंने दूरी बना ली और वो एनडीए में चले गए। अब दोस्तों, खबर सुनने में आ रही है, हो सकता है आज ही फैसला हो जाए कि अनिल पुरकाजी विधायक अनिल चौधरी जो है विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो कैंडिडेट थे, लेकिन लोकदल के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा। ये बात गौर करने वाली है। अगर आप इस सब को अच्छी तरह जानना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये खबर एकदम प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। जो लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वहीं बात करें बिजनौर विधानसभा की। बिजनौर विधानसभा सीट पर समाजवादी का कैंडिडेट और लोकदल के निशान पर वो चुनाव लड़े। चंदन चौहान सिंह वहां पर विजयी हुए। वहीं बात करें सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे और नलके के निशान पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी विजयी हो गए। तो कुल मिलाकर कई ऐसे कैंडिडेट थे जो लगातार समाजवादी पार्टी के थे और लोकदल के निशान पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंच गए। तो दोस्तों, यहीं पर खबर, लोकसभा चुनाव आते आते लगातार पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनने लगी। वहीं कुछ दिन पहले ही, जैसा आप सभी को पता है, अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच लखनऊ में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हो गया कि समाजवादी पार्टी लोकदल पार्टी को उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीट देगी। और वहीं बात करें तो जहां अखिलेश ने भी उनकी तारीफ की और 7 सीट लेने की उन्होंने बात कही और सीट शेयरिंग को लेकर उनकी सहमति आपस में बन गई। और कैराना विधानसभा या लोकसभा की अगर हम बात करें तो इकरा हसन का नाम भी, जहां इकरा हसन कई मीडिया के जरिए हवाले से कह चुकी है कि उनका नाम भी जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को कैराना लोकसभा के लिए सुझाया था और इकरा हसन का नाम भी उन्होंने भेजा था। तो दोस्तों, लगातार इस तरह की जो बातें चल रही हैं। और अब बात करें, वहां पर जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर अखिलेश यादव से नाराज हो गए। वो किसी और को कैंडिडेट लड़ाना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाना चाहती थी। वहीं बात करें पिछले चुनाव 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान और चौधरी अजीत सिंह मैदान में आमने सामने थे और कांटे का मुकाबला था। मुस्लिम बहुल वोट और काफी वोट चौधरी अजीत सिंह को मिला और लगातार उन्होंने बहुत निराले अंदाज में चौधरी अजीत सिंह को वोट किया। वहीं वो मात्र 6500 वोटों से चुनाव हार गए। इसीलिए लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं ने और जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर सीट को अपनी प्रतिष्ठा वाली सीट बना ली और प्रतिष्ठा वाली सीट बनाकर कह दिया हम हरेंद्र मलिक को नहीं, किसी लोकदल कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं, अब की बार देखने में आ रहा था मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से केवल एक उम्मीदवार चंदन चौहान बिजनौर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सिर्फ हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे, वहीं कादिर राणा भी, लेकिन कई और उम्मीदवार भी थे। वहीं लोकदल की अगर हम बात करें, मुजफ्फरनगर सीट पे लोकदल कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लिस्ट थी। वो कैराना लोकसभा शामली से सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व मंत्री बुढ़ाना योगराज सिंह, मनीषा अहलावत जो कि पूर्व विधायक चरथावल विधायक चंद्रवीर की लड़की है, और कई लोकदल कार्यकर्ता
इसकी काफी दौड़ में थे। जहां वो क्षेत्रों में जाकर कह भी रहे थे कि ये चौधरी साहब का बदला लेना है। आपने भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें देखी होंगी। तो दोस्तों लगातार जो ये बातें चलती रही कि लोकदल का ही जो प्रत्याशी लड़, कई जगह लोकदल कार्यकर्ताओं की मुजफ्फरनगर लोकसभा में मीटिंग भी हुई और मीटिंग में ये साफ साफ कहा गया कि अगर नल का सिंबल होगा तो ही चुनाव लड़ेंगे, तो ही वोट देंगे, नहीं तो किसी और को कर देंगे। लेकिन अब जब सबके साफ हो चुका है, जयंत चौधरी एनडीए में जा चुके हैं, वो प्रतिष्ठा वाली सीट का क्या हुआ? और जो लोकदल कार्यकर्ता शामली विधायक प्रसन्न चौधरी को टिकट मुजफ्फरनगर से नहीं मिला, वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं जो पूर्व मंत्री योगराज सिंह लगातार पूरी फील्ड में नजर आ रहे थे और लगातार उनके बहुत शानदार प्रोग्राम भी हो रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। वहीं पूर्व विधायक चंद्रवीर की लड़की, जो कि काफी लोकदल पार्टी की अहम जिम्मेदार मानी जाती है और काफी मजबूत कार्यकर्ता है, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। और दरकिनार उनको भी कर दिया गया, उनको भी टिकट नहीं मिला क्योंकि सीट बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं कैराना से अगर हम बात करें, कैराना में भी यही हाल। तो दोस्तों कैराना में लोकदल पार्टी से कई चेहरे सामने आ रहे थे। पूर्व थाना भवन विधायक राव वारिस साहब और कैराना से सांसद रहे अमीर आलम खान साहब के नवाबजादे नवाजी सालम खान भी कैराना लोकसभा सीट पर काफी चुनाव लड़ने की फिराक में थे और चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो दोस्तों ये कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना पार्टी के हित में जाता है या पार्टी के खिलाफ, ये देखने वाला समय जरूर आएगा। वहीं कैराना लोकसभा पर मैं आपको एक समीकरण और बता देता हूं। दोस्तों आप मीडिया के हवाले से लगातार देख रहे होंगे, प्रदीप चौधरी जो बीजेपी से आते हैं, वर्तमान में कैराना से सांसद है और लगातार उनको लेकर काफी विरोध चल रहा है और काफी खबरें चल रही हैं। आपने देखा होगा लगातार मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु जो है हमारे लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और गांव-गांव जाकर वो लोगों की राय ले रहे हैं। और उसमें आपने देखा होगा प्रदीप चौधरी को लेकर काफी तीखा विरोध। वहीं कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उनको लेकर भी मैं आप सबके सामने जिक्र कर देता हूं, जो प्रत्याशी के उम्मीदवार थे। 7 बार सांसद, 7 बार विधायक व 1 बार सांसद रहने वाले पूर्व मरहूम सांसद हुकम सिंह जी की बेटी बुआ मरगांका सिंह मैदान में थी और लगातार जनता के बीच सक्रिय थी। तमाम राजनीतिक जानकार अब की बार बता रहे थे अगर अब की बार उन्हें टिकट हुआ तो वो जीत की सबसे बड़ी प्रबल दावेदारों में से एक कैराना सीट से है। वहीं बात करें एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह जसाला से, उनके बेटे मनीष चौहान भी लगातार फील्ड में थे और जनता में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही है और लगातार वो जनता के बीच जा रहे थे और जनता के बीच जाने में लगातार उनका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी भी पार्टी ने अनदेखी कर दी और उनका टिकट भी काट दिया गया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश राणा भी लगातार सहारनपुर व मुजफ्फरनगर कैराना सीट पर दावेदारी जता रहे थे। वो भी काफी मेहनती है और काफी उनका भी दरकिनार कर दिया गया। तो दोस्तों मैं उन लोगों के नाम आज आपको बता रहा हूं जो लगातार जनता से जुड़े थे और जनता के बीच में जा रहे थे। जब बात तो हुई टिकटों की, किसी को नजरअंदाज किया कर दिया गया, मैं उसको लेकर तो मैंने आप सबके सामने जानकारी रख रहा हूं, लेकिन एक खबर और भी है मैं आपके सामने और आपसे रूबरू करा दूं। दोस्तों खबर है, अभी जैसा आप सभी को पता है जयंत चौधरी एनडीए में जा चुके हैं। वहीं शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधायक अशरफ अली खान, इन सब नामों को लेकर एक जिक्र चला मंत्री बनाने। उसके बाद चर्चा होने लगी राजपाल बालियान की, जो आलल्डी से बुढ़ाना विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा होने लगी। उसके बाद जो चर्चा होने लगी खतौली से मदन भैया, उनके नाम की भी चर्चा होने लगी। उसके बाद जो चर्चा होने लगी सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद की भी काफी अच्छी खासी चर्चा होने लगी। लेकिन इन सब को नजरअंदाज करते हुए अनिल चौधरी पुरकाजी से मंत्री बनाए जा रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है ये लोग आखिर कहां जाएंगे, ना इनका
जो लोग लगातार पार्टी से जुड़े हैं उनकी अनदेखी नेता क्यों कर रहे हैं। वही हाल बीजेपी में भी है दोस्तों। जिस दिन बीजेपी ने अपने 195 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था असली गुटबाजी तो अब देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक नेता लगातार क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र जनता के लिए मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, ऐन मौके पर आकर उसका टिकट काट दिया जाता है, उसको काफी मायूसी होती है और काफी दुख का सामना उसे करना पड़ता है। तो ये पार्टियां लगातार ऐसे लोगों के टिकट काट दे रही है, इससे काफी नेताओं में काफी रोष है। और मैंने आपको एक बात और कही थी कि असली गुटबाजी तो अब होगी, लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किसका दांव लग जाए, कब किसका दांव आ जाए। तो दोस्तों लगातार इस भागदौड़ वाली टेंशन के माहौल में इन नेताओं को जो पार्टियों ने नजरअंदाज किया है, वो चाहे लोकदल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस, मेरा मानना और मेरा कहना सिर्फ एक है, जो क्षेत्र के जनता के बीच रहता हो उसी का टिकट करना चाहिए। जीतना हारना उसके नसीब की बात। और जो लोग क्षेत्र में ही ना जाता उसको टिकट क्यों दिया जाए। दोस्तों हर विधानसभा लोकसभाओं में आप सबको ये देखने में आता होगा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं मगर पार्टी की तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। तो आज जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और विस्तार को लेकर खुले तौर पर जानकारी आ रही है। पुरकाजी विधायक अनिल चौधरी मंत्री बनेंगे, वहीं संदीप शर्मा साहिबाबाद से मंत्री बनेंगे, वहीं दारा सिंह चौहान घोसी से उपचुनाव में जो हार गए थे वो भी मंत्री बनेंगे, और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को तो कौन नहीं जानता, इनको भी लेकर लगातार मंत्री बनने की चर्चा आज चल रही है। योगी का मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सबके सामने ये बातें रखना चाहता था, आखिर इनको नजरअंदाज क्यों कर दिया गया, क्या इनकी कमी थी। और एक बात छोटी सी और मैं बता दूं, दरअसल जो बात आप मेरी नोट कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि अब के 2022 विधानसभा में चुनाव में कई ऐसे लोग थे जो नलके के सिंबल पर चुनाव लड़े और कैंडिडेट समाजवादी के थे। तो ऐसे में आपने देखा होगा लोक दल के किसी भी विधायक को कुछ पद या कुछ नहीं मिल रहा है। सत्ता में तो वो जरूर जा रहे हैं, सत्ता में वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन इनको पार्टियों के द्वारा नजरअंदाज किया। ये बड़ी बगावत का कारण बन सकता है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं, देखने को मिलेगा ये लोग कहीं ना कहीं बगावत करते नजर आएंगे। जहां थाना भवन में शामली में तो कई बार चर्चा हो चुकी है, प्रसन्न चौधरी या अशरफ अली खान मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब जबकि इनको दरकिनार कर दिया गया है, तो ये आने वाला समय बताएगा ये क्या रुख करेंगे, क्या चर्चा होगी और किस तरह से ये सहयोग करेंगे। अभी तक तो लोकदल पार्टी में भी समाजवादी पार्टी के लोगों को ही तरजीह दी जा रही है। वहीं चंदन चौहान को अखिलेश भी पसंद थे, अखिलेश उन्हें अपना कैंडिडेट बनाना चाहते थे बिजनौर लोकसभा से, और वहीं जयंत चौधरी ने भी उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया। और बागपत से आप सभी को पता है डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है और वो बागपत से लोकसभा प्रत्याशी होंगे। तो दोस्तों कुछ और चर्चा है जो मैं आप सबके बीच करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबके बीच लगातार कुछ न कुछ चर्चा करता रहता हूं। तो ये मेरी चर्चा आप सबको कैसी लगती है। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़ते जा रहे हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। लगातार मैं लोकसभा चुनाव को लेकर आप सबके बीच ऐसे ही बना रहूंगा, और जैसी भी छोटी मोटी जानकारी मुझे आती है, हालांकि बड़े टीवी पत्रकारों की तरह या जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनकी तरह अभी मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं अपने सभी सब्सक्राइबर व सभी अपने व्यूवर्स को अच्छी से अच्छी जानकारी दूं, व अच्छा से अच्छा समीकरण बताऊं। तो दोस्तों मेरी लगातार यही कोशिश रहती है, मैं अपने सभी दर्शकों को अच्छी बातें बताऊं, अच्छी जानकारी दूं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात है, तो बेझिझक होकर आप वो मुझे कमेंट करें और लगातार मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।